दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल आरएस का फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे औसत यानी कि एवरेज। और इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही बेसिक तरीका से हम आपको एवरेज समझाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप हमारे वीडियो पर दोस्तों अंत तक बने रहें, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि एवरेज यानी कि औसत क्या होता है। तो फिलहाल दोस्तों हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि औसत एवरेज क्या होता है। तो दोस्तों, औसत बराबर फार्मूला होता है कि कुल परिमाणों का योग बट्टा कुल परिमाणों की संख्या। क्या होता है दोस्तों? कुल परिमाणों का योग बट्टा कुल परिमाणों की संख्या। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि औसत बराबर आपका फार्मूला दोस्तों हो जाएगा योग बट्टा एन। वही बात हुआ कि कुल परिमाणों का योग बट्टा कुल परिमाणों की संख्या। कुल परिमाणों की संख्या को दोस्तों हम एन से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 5, 6। अगर ये एग्जाम्पल है और कहता है कि इसका औसत क्या होगा, यानी कि 1, 2, 5, 6 का औसत एवरेज क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला आपको यही यूज करना है, यानी कि कुल परिमाणों का योग बट्टा कुल परिमाणों की संख्या। तो कुल परिमाणों का योग दोस्तों हो जाएगा 1 + 2 + 5 + 6 बट्टा कुल परिमाणों की संख्या। तो कुल परिमाण 1, 2, 3, 4। इस सबको आपको जोड़ देना है, 4 से भाग दे देना है, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों हम आपको बहुत ही बेसिक तरीका से एवरेज में जो भी बेसिक फार्मूला है उस बेसिक फार्मूला को बेसिक तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे और हर एक फार्मूला पे एक एक एग्जाम्पल देते जाएंगे, ताकि आपको 100% समझ में आ जाएगा कि किस फार्मूला को कहाँ पे यूज करना है। यानी कि किस टाइप का प्रश्न अगर एराइज करता है तो वहाँ पे कौन फार्मूला यूज करेगा। ये चीज़ को हम समझाने का बहुत ही शानदार तरीके से प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप का सवाल रहे कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला आपका होता है n + 1/2। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर फार्मूला हो जाएगा n + 1/2। क्लियर है दोस्तों? चलिए एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि क्वेश्चन इस टाइप का एराइज करता है कि लगातार 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर यही फार्मूला यूज करना है। n का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 25। तो 25 + 1/2 काट देंगे तो 25 से 26/2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 13। तो लगातार n प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर फार्मूला ये हो गया। क्वेश्चन आपसे ये कहा था कि लगातार 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों? इसी में आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन एराइज कर सकता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो प्रथम 50 का तो n का मान दोस्तों 50 है, तो 50 + 1/2 यानी कि 51/2 और ये काट देंगे तो हो जाएगा 25.5। ये आपका दोस्तों क्या निकल के आ गया, औसत। किसका औसत, तो लगातार या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, इसके लिए फार्मूला आपका बन के आएगा दोस्तों एवरेज बराबर n/2। आपके स्क्रीन पर भी ये सारा बात आ गया होगा, आप वहां से भी समझ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पूछा दोस्तों कि लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत यदि पूछता है तो फार्मूला लगाना है n/2। क्लियर है? एक एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल आपका कहेगा कि लगातार 20 तक की प्राकृतिक संख्या लगातार 20 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो लगातार 20 तक की पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा, n का मान दोस्तों आपका गया 20/2 है, काट देंगे तो ये हो जाएगा 10। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया कि लगातार 20 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत।
क्लियर है। अगर दोस्तों इसी में आपका सवाल इस टाइप से पूछता है कि लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, इसके लिए दोस्तों फार्मूला आपका बनता है n-1/2। यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, उसके लिए फार्मूला था n/2। तक कहा तो अभी हमने आपको ये बोले कि लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, n-1/2। क्लियर है। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका इस टाइप से अराइज करेगा कि लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे कहा लगातार 20 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा, तक नहीं लगा, इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। ये n का मान दोस्तों 20 माइनस 1/2 यानी कि 19/2, इसको काट देंगे तो 9.5। कोई दिक्कत नहीं। आपने देखे कि एक ही सवाल का दो अलग अलग एवरेज निकल गया। सवाल था पहला कि 20 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा, दूसरा सवाल था कि 20 तक की पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। तो ये आपका आ गया लगातार 20 तक की पूर्ण संख्या का औसत, और ये आपका आ गया लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट टाइप आपका ये है, अगर क्वेश्चन इस टाइप से अराइज करता है कि लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा आपका दोस्तों n+1। क्लियर है। क्या पूछेगा, लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n+1। ठीक। अब एक क्वेश्चन हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये आपका सवाल रहा। इसका कह रहा दोस्तों औसत निकालने के लिए औसत क्या होता, तो अभी आपने फार्मूला क्या देखे n+1 है ना, तो n का मान 1 2 3 4, तो 4 + 1 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका निकल के आ गया। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट टाइप इसी पर रहेगा। अगर इस तरीका से इसी सवाल को पूछता है कि लगातार n तक की सम संख्या का औसत क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला आपका बन का आ जाएगा n+1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। ये आपका क्या था कि लगातार n सम संख्याओं का औसत, और ये आपका क्या है लगातार n तक की सम संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है। एक एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्लियर है। 14, 16, इसका कहेगा दोस्तों औसत क्या होगा, तो औसत बराबर फार्मूला क्या, n+1/2। n का मान आपका हो गया दोस्तों 16, अब प्लस का 1, अब बट्टा हो गया 2, यानी कि 16 1 17, 17/2। इसको काट देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से दोस्तों इसी फार्मूला को आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं n/2 प्लस का 1, और अधिकांशतः दोस्तों यही फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n का मान आपका हो गया कितना दोस्तों 16, और बट्टा हो गया 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1, सॉरी प्लस भी 1 है, और ये आ जाएगा 8 + 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। यानी कि यही फार्मूला आपको कुल मिला के यूज करना। ठीक है। लगातार n सम तक की संख्या का अगर औसत पूछता है तो यही फार्मूला यूज करना है n/2 + 1। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका ये कहता है कि अगर दोस्तों सवाल आपसे पूछता है कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसके लिए फार्मूला दोस्तों होता है n। क्या हो जाएगा n, यानी कि जितना का पूछा वही आपका आंसर। जैसे मान लीजिए दोस्तों 1 3 5 7 9, ये लगातार विषम संख्या। अगर इसका औसत आपसे पूछा तो औसत बराबर क्या फार्मूला होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि लगातार n विषम संख्या का औसत बराबर क्या फार्मूला होता है, n ही होता है।
तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5, ये आपका 5 आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। अब इसी में एक टाइप और आएगा आपका कि लगातार n तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो जो ही तक लगा तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला बन के आ जाएगा n+1 बट्टा का 2। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से दोस्तों लगातार n तक की विषम संख्या का औसत n+1/2। एक एग्जांपल से हम आपको सेटिस्फाइड करवाने का काम करते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 और 11। ठीक है, तो इसमें दोस्तों इसी सवाल को इस तरीका से भी पूछ सकता है कि लगातार 11 विषम संख्या या लगातार, ठीक है, 11 तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो यही सवाल है। तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 11, अब प्लस का है 1, अब बट्टा है 2, काट देंगे तो 11 और 1 क्या हो जाएगा 12 बट्टा 2, काट देंगे तो ये हो जाएगा 6। क्लियर है दोस्तों? इतना बात समझ में आ गया। एक फार्मूला आपको इस तरीका से भी पूछेगा कि लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला आपको हम बता देते हैं। एक फार्मूला आप इसको लिख सकते हैं n+1 इंटू 2n+1 बट्टा 6। ये फार्मूला किसके लिए है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो ये फार्मूला आपको यूज करना। एक एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करते दोस्तों। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर। इसका कहेगा दोस्तों औसत क्या है, इसका औसत क्या है। तो फार्मूला यहाँ पर दोस्तों n का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो n का मान 6, अब प्लस का 1 दिया है तो 1 इंटू 2 गुना n का मान हो गया 6, अब प्लस 1, अब बट्टा ऑलरेडी 6 दे रखा। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 गुना 6 दूना 12 1 13 बट्टा 6, 13 7 91 बट्टा 6। क्लियर है दोस्तों? हमने आपको अभी बहुत ही बेसिक फार्मूला आपको बदला है। ये फार्मूला आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है यदि आप एवरेज बना रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों? और एक फार्मूला आपका अहम है, जितना भी सवाल हमने आपको बतलाया है उस सारे सवाल जो है एक ही फार्मूला पर आप बना सकते हैं। वो फार्मूला आपका क्या है कि कुल परिमाणों का योग बट्टा कुल परिमाणों की संख्या। इस फार्मूला से आप हर एक सवाल को बना सकते हैं। हमने अभी जितना टाइप आपको बतलाया सबको आप बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर दोस्तों इतना चीज आपको समझ में आ गया है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा अलग टाइप का सवाल कराने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।